साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष देश 79वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट कार्यालयों तक और स्थानीय जनमानस भारत के निवासी जगह जगह पर ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा प्रश्न जो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम भारतीयों के मन में आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे क्या हम कभी आत्मसात करना चाहें कि किन विषयों को लेकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश को स्वतंत्रता दिलाई। देश की आज़ादी के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना किया जहां पे नागरिकों को सभी अधिकार मिले, सभी सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। लेकिन वर्तमान परिवेश में यह एक बड़ी चुनौती है, जहां पर सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान परिवेश में यह है कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है, क्या उस दर से आम जनमानस सम्मानजनक जीवन जी सकता है। भारत के संविधान में सभी को जीने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन क्या जो न्यूनतम मजदूरी दर है, जो दरें भी सभी को नहीं मिल रही है, क्या उन दरों से एक अभिभावक को अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा पाना और उन्हें संतुलित आहार, क्योंकि जीवन जीने के लिए संतुलित आहार की एक बड़ी आवश्यकता होती है। और भारत में जिस प्रकार से कुपोषण के कारण बड़े पैमाने पे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिस कारण वो समाज की मुख्य धारा से बिछड़ जाते हैं, उनकी बौद्धिक चेतना और मानसिक चेतना इतनी विकसित नहीं हो पाती है कि वह अपने विषयों को सोच सके और समाज में अपने विषयों को जान सके। इस संदर्भ में आज मैं समस्त समाज के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या सरकारों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं और जो न्यूनतम मजदूरी दर है, उस दरों से परिवार का जीवन यापन कर पाना संभव है? क्या सरकार को इन मजदूरों के लिए सब्सिडी आधारित क्रय केंद्रों का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, निर्माण नहीं करना चाहिए, जहां पर यह नागरिक जिनकी आजीविका कम है और वो भारत के निवासी हैं, गरीबी तबके कहते हैं, उन्हें संतुलित आहार मिले। इस